राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को जकड़ कर रखता है, बल्कि हमारी आत्मा की शांति को भी बाधित करता है। चिंता। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी चिंता के जाल में फंसता है। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई भूतकाल की गलतियों का पश्चाताप करता है, तो कोई वर्तमान की अनिश्चितताओं से डरता है। लेकिन क्या सच में चिंता से कोई समस्या हल हुई है? नहीं, बल्कि चिंता तो और अधिक समस्याओं को जन्म देती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि चिंता आती कहां से है? चिंता का मूल कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाने का प्रयास किया कि चिंता और भय का मूल कारण अज्ञानता और मोह है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए, तब उन्होंने अपने हाथ से गांडीव छोड़ दिया और चिंता में डूब गए। वह सोचने लगे, यदि मैंने अपने बंधु बांधवों को मार दिया तो मेरा जीवन क्या होगा? मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी? मेरा धर्म क्या होगा? यही चिंता हमें भी हर क्षण घेरती है। हम भी अर्जुन की तरह अपने जीवन की कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चिंता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अज्ञान और मोह है। हम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं देखते, बल्कि अपने भ्रमित मन की दृष्टि से देखते हैं। यही भ्रम हमारी चिंता का कारण बन जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अविद्या सर्व दुःखस्य मूलम, अर्थात समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञानता है। हम यह नहीं समझ पाते कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल हमारी दृष्टि से ही वास्तविक है। हम जिस संसार को अपनी स्थायी सच्चाई मानकर चलते हैं, वह तो क्षणिक है। फिर भी हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब यह हमारे हाथ से निकलने लगता है, तब हम चिंता से भर जाते हैं। एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत धनवान है, उसके पास अपार संपत्ति है, लेकिन यदि वह व्यक्ति इस मोह में पड़ जाए कि यह संपत्ति ही मेरी पहचान है, तो उसके भीतर चिंता जन्म लेगी। उसे हर समय यही भय रहेगा कि कहीं उसका धन लुट न जाए, कहीं उसकी संपत्ति कम न हो जाए। इसी तरह मोह भी चिंता का एक बड़ा कारण है। मोह का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक लगाव। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति मोह पाल लेते हैं, तो हमें उसका छूटना असहनीय लगने लगता है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंता करते हैं, और विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की चिंता में डूबे रहते हैं। इन सभी चिंताओं का मूल कारण मोह ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य है, अविनाशी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम यह नाशवान शरीर नहीं, बल्कि अजर अमर आत्मा हैं, तब हमें चिंता से मुक्ति मिलने लगती है। लेकिन जब हम मोह में पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम इस भौतिक संसार के बिना अधूरे हैं। हमारा मन
इस संसार की क्षण भंगुर चीजों में अपनी स्थायी पहचान खोजने लगता है। यह मोह हमें जकड़ लेता है और फिर चिंता जन्म लेती है। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम यह सोचते हैं कि जो अभी है वही हमेशा रहेगा। जब हमारी यह आशा टूटती है तब हमें चिंता और दुख का अनुभव होता है। एक राजा था जिसने अपने महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनवाया। वह हर दिन वहां जाकर शांति से बैठता और सोचता कि यह बगीचा हमेशा रहेगा। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया और उसके बगीचे को तहस नहस कर दिया। राजा रोने लगा, उसे बहुत दुख हुआ। तब एक संत ने आकर कहा, राजन, यह बगीचा तुम्हारा नहीं था, यह तो प्रकृति का उपहार था। जिस दिन तुमने इसे अपना मान लिया उसी दिन तुम्हारी चिंता शुरू हो गई। यही मोह है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है तो चिंता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। आत्मज्ञान ही चिंता का सबसे बड़ा नाशक है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। चिंता हमेशा या तो अतीत के पछतावे से जुड़ी होती है या भविष्य के डर से। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण ही है। यदि हम श्री कृष्ण की शरण में आ जाएं, तो हमारी सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। किसी भी चीज को अपना न माने। यह संसार क्षणिक है और जो आया है वह एक दिन जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तब हमारा मन मुक्त हो जाता है। चिंता तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक हम अज्ञानता और मोह में डूबे रहेंगे। जैसे ही हम ज्ञान के प्रकाश में आते हैं और मोह को त्यागते हैं, वैसे ही चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया और वही शिक्षा आज हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन की अधिकांश चिंताओं का कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हम यह अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे साथ सदैव अच्छा व्यवहार करेंगे। हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा जीवन बिना किसी कठिनाई के सहज रूप से चलता रहेगा। लेकिन जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, तब हम चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपेक्षाएं रखना ही पीड़ा का मूल कारण है। जब तक हम दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तब तक हमारा मन अशांत बना रहेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि समता में रहना ही सच्चा योग है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दें और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई अपेक्षाएं रखता है। माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका आदर करें। शिक्षक अपेक्षा करते हैं कि उनके शिष्य परिश्रम करें और सफल बने। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम और समर्पण की अपेक्षा रखते हैं। हम यह मानते हैं कि यदि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होगा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि संसार में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो अपनी फसल से बहुत सारी उपज की अपेक्षा करता है, लेकिन यदि मौसम खराब हो जाए और उसकी फसल नष्ट हो जाए तो वह चिंता में डूब जाएगा। परंतु यदि वही किसान केवल अपने कर्म पर ध्यान दे और फल की अपेक्षा छोड़ दे, तो वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि हमें यह समझना होगा कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है।
जब एक व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करता है तो वह कार्य अधिक प्रभावी और संतोषजनक हो जाता है। एक कलाकार जब केवल कला के लिए चित्र बनाता है तो उसकी कला उत्कृष्ट होती है, लेकिन यदि वही कलाकार केवल प्रशंसा पाने की अपेक्षा से चित्र बनाए तो वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरह यदि हम अपने जीवन में हर कार्य को बिना किसी फल की चिंता किए करें तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह वही भाव है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था। जब हम जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। एक वृक्ष को देखिए, वह सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब सहता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, क्योंकि वह अपेक्षा नहीं करता कि मौसम हमेशा अनुकूल रहेगा। इसी तरह जब हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। प्रिय भक्तों, चिंता का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम अपेक्षाओं के जाल में फंसते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और निष्काम कर्म का अभ्यास करें तो हम वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह वर्तमान में जीने के बजाय या तो अपने बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। नतीजा यह होता है कि वह अपने वर्तमान को पूरी तरह से खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि वह न भूतकाल की स्मृतियों में उलझे और न ही भविष्य की चिंता में फंसे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। जब हम भूतकाल की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत रहते हैं तो हम अपने सबसे बहुमूल्य वर्तमान को व्यर्थ कर देते हैं। हम में से कई लोग अपने बीते हुए कल को लेकर चिंतित रहते हैं। काश मैंने वह गलती न की होती। अगर मैं उस अवसर को पकड़ लेता तो आज मेरा जीवन अलग होता। मैंने जो कहा क्या वह गलत था? ऐसे अनगिनत विचार हमारे मन को घेरे रहते हैं। परंतु क्या हम भूतकाल को बदल सकते हैं? नहीं। तब फिर उसकी चिंता क्यों? भूतकाल केवल एक स्मृति है, एक छवि है जो हमारे मन में अंकित हो चुकी है। उसे बार बार याद करके हम केवल अपने मन को कष्ट देते हैं। एक राजा था जो हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को याद करके परेशान रहता था। वह सोचता था कि यदि उसने पहले कुछ अलग निर्णय लिए होते तो आज उसका साम्राज्य और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आप मुझे अपना कल वापस ला कर दे सकते हैं? राजा चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। मंत्री मुस्कुराया और कहा, यदि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता तो उसकी चिंता करना भी व्यर्थ है। यह सत्य है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे लेकर चिंता करना केवल अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। दूसरी ओर हम में से बहुत लोग भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अगर कल कुछ बुरा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो। यह अगर और तो के जाल में फंसकर हम अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। लेकिन क्या हमें भविष्य का संपूर्ण ज्ञान है? क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा? यदि नहीं तो उसकी चिंता करने से क्या लाभ? एक बार एक युवा साधु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं। गुरु मुस्कुराए और उसे एक खाली कटोरी देते हुए बोले, इसे जल से भर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद छलके नहीं। युवा साधु बड़ी सावधानी से कटोरी भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर गया, जल छलक गया। गुरु ने कहा,
बेटा, यही जीवन का नियम है। यदि तुम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा भविष्य बिखर जाएगा। जो हो चुका है उसे स्वीकार करें, उसे बदलने की इच्छा न करें, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। हर कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करें। जब भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब प्रार्थना करें तो केवल प्रार्थना करें। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें वही देंगे जो हमारे लिए उचित है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। प्रिय भक्तों, भूतकाल की चिंता हमें पछतावे में डालती है और भविष्य की चिंता हमें भयभीत करती है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। हमें श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हर क्षण को पूर्णता से जीना चाहिए। प्रिय श्रद्धालुजनों, अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से चिंता का सबसे मूल कारण जन्म लेता है। वह है मोह, माया और नश्वरता की अनदेखी। हम जिस संसार में रहते हैं वह एक विशाल रंगमंच है। हर पात्र, हर वस्तु, हर अनुभव, हर रिश्ता, सब कुछ एक सीमित अवधि के लिए ही है। लेकिन दुर्भाग्य से हम स्थायित्व की तलाश उसी अस्थायी संसार में करते हैं। यही हमारी चिंता का बीज बनता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशाश्वतमिदं लोकम नारायणम गतिम विना। अर्थात यह संसार नश्वर है और यहां स्थायित्व की खोज करना निराशा और चिंता की ओर जाने का सीधा मार्ग है। सोचिए, हम क्यों चिंता करते हैं? जब हमारा कोई प्रियजन बीमार हो जाता है, जब हमारी नौकरी पर संकट आता है, जब व्यापार में घाटा होता है, जब रिश्ते बिगड़ते हैं, हम भीतर से हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यह मान लिया कि यह सब कुछ हमेशा हमारे साथ रहेगा। परंतु सत्य इससे भिन्न है। हर चीज जो उत्पन्न हुई है वह एक दिन नष्ट भी होगी। हर संबंध, हर वस्तु, हर पहचान, सब कुछ क्षणभंगुर है। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, आप जीवन में इतने शांत और निश्चिंत कैसे रहते हैं? क्या आपको कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं हर सुबह जागकर सबसे पहले यह स्मरण करता हूं, जो भी मेरा है वह एक दिन छूटेगा। जो आज साथ है वह कल नहीं होगा, और जो मैं स्वयं हूं वह इन सब से परे है। यह विचार सामान्य लग सकता है, पर जब इसे अनुभव में उतारा जाता है तो यह हमारे भीतर स्थिरता, संतुलन और शांति की गहराई भर देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन का हर पहलू नश्वर है, तो हम उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं। हम बच्चों को देखकर सोचते हैं, इन्हें सफल बनाना है, इन्हें सुरक्षित रखना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी जीवन की अपनी एक यात्रा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम अपने रिश्तों को लेकर व्यग्र रहते हैं, उन्हें खोने का भय सताता है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे अपनी पहचान जोड़ ली है। हमने मेरा शब्द से एक अटूट डोर बना ली है। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा व्यापार, मेरा भविष्य। और जब इनमें से कोई भी डगमगाता है तो हमारा मन कांप उठता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह मेरा भाव ही बंधन का कारण है। जब तक हम वस्तुओं और लोगों को भगवान का दिया हुआ मानकर उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। एक बार एक राजकुमार ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई वाक्य है जिसे सुनकर मनुष्य दुख में भी शांत हो जाए और सुख में भी अहंकार से बच जाए? गुरु ने उत्तर दिया, हां, वह वाक्य है, यह समय भी बीत जाएगा। वह राजकुमार जीवन भर उस वाक्य को अपने हृदय में लिए रहा। जब युद्ध में जीत मिली तो उसने उसे याद किया। जब उसने अपने प्रिय को खोया तब भी वह वाक्य उसके साथ था, और अंत में जब वह मृत्यु के द्वार पर पहुंचा तब भी उसने वही कहा, यह समय भी बीत जाएगा। जब हम जानते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, तो हम क्यों किसी भी चीज को पकड़कर बैठें? क्यों चिंता करें?
कि कहीं यह चला न जाए, क्योंकि यह तो जाना ही है। नश्वरता का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन को महत्वहीन माने, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम हर क्षण को उसकी संपूर्णता में जिए, उसकी सुंदरता को जाने, लेकिन उससे चिपके नहीं। जैसे कोई यात्री रेल यात्रा के दौरान सुंदर दृश्य का आनंद लेता है, लेकिन जानता है कि वह दृश्य स्थायी नहीं है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर अवस्था को देखना चाहिए। जब आप जान लें कि यह जीवन क्षणिक है, तो हर क्षण बहुमूल्य लगेगा। तब न कोई शिकायत बचेगी, न कोई पछतावा। जो मृत्यु से नहीं डरता, वह किसी भी चिंता से नहीं डरता। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, तो फिर चिंता किस बात की। जब आप किसी चीज को अपना नहीं मानते, तब उसका जाना भी दुहक नहीं देता। जो कुछ भी है वह प्रभु की कृपा है। जो चला जाए वह भी कृपा, जो बचा रहे वह भी कृपा। प्रिय आत्मन, यह जीवन एक रेत की मूर्ति है, सुंदर लेकिन अस्थायी। उसे पकड़ने की लालसा ही चिंता को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम नश्वरता को समझ लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि यह संसार बदलने वाला है, तब हम जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। तब चिंता हमारे मन को छू भी नहीं सकती। भाइयों और बहनों, जब हम चिंताओं की गहराई में उतरते हैं, तो पाते हैं कि एक बड़ा कारण जिससे हमारी आत्मा जकड़ी रहती है, वह है आत्म अहंकार। यह अहंकार जो हमारे भीतर इतने शांत भाव से बैठा होता है कि हमें इसका आभास तक नहीं होता। पर जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, जब कोई हमें गलत समझता है, जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, तो यही अहंकार अपने पूरे वेग से हमें भीतर ही भीतर जला देता है। चिंता इसी आग में पकती है, और आज हम इसी गूढ़ विषय को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे आत्म अहंकार चिंता को जन्म देता है और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अहंकार, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ध्यान दीजिए, भगवान ने अहंकार को सबसे पहले स्थान दिया। क्यों? क्योंकि यह सबसे सूक्ष्म, सबसे गुप्त और सबसे गहरा शत्रु है। आप सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं और चाहते हैं कि लोग उसकी सराहना करें, तो क्या वह निस्वार्थ सेवा है? जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें आदर दे, हमें महत्व दे, और यदि वह नहीं देता तो हम व्याकुल हो जाते हैं, तो यह व्याकुलता किससे उपजी? यही आत्म अहंकार है, जिसे हमने स्वाभिमान का नाम दे दिया है। पर असल में वह हमारी अधूरी पहचान का एक स्वरूप है। आज का मनुष्य इस भ्रम में जी रहा है कि मैं जो हूं वह मेरी पहचान है। वह अपने शरीर को, अपनी जाति को, अपने पेशे को, अपनी संपत्ति को, अपने विचारों को अपनी असली पहचान मान बैठा है। लेकिन जब इनमें से कुछ भी डगमगाता है, तो व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्व इन बाहरी चीजों से जोड़ लिया है। और जब ये चीजें हिलती हैं, समाप्त होती हैं, तो व्यक्ति का वह झूठा मैं भी हिलता है और फिर चिंता जन्म लेती है। जरा विचार कीजिए, जब कोई हमारे विचारों से असहमत होता है, तो हम क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उसने हमारे मैं पर चोट कर दी। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, तब भी हमारा मन विचलित होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अहम उस सम्मान, उस प्रशंसा का भूखा है जो हमें नहीं मिला। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो चिंता जन्म लेती है। लोग क्या सोचेंगे? मुझे कितना नीचा समझा गया, मैं कैसे उनकी नजर में ऊपर उठूं? ये सब चिंता का जाल है और इसका मूल है आत्म अहंकार। शास्त्रों में वर्णन है कि जब तक व्यक्ति अपने स्व को नहीं पहचानता, तब तक वह माया के फंदे में बंधा रहता है। और इस माया का सबसे गहरा बंधन है अहम। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा, अहम को मारो तभी परमात्मा मिलेगा। एक साधु की कहानी है, वह हर समय कहता था, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। लोग हंसते थे, लेकिन वह कहता, जब मैं नहीं रहूंगा तब तू ईश्वर
प्रकट होगा। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे ताना मारा, तू तो कुछ नहीं कर सकता। वह मुस्कुराया और बोला, सही कहा, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, केवल वही है जो करता है। ऐसे साधु को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने मैं को जला दिया, मैं की पहचान को मिटा दिया। आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म अहंकार को पहचानिए। अगली बार जब मन में यह विचार आए कि उसने मुझे तिरस्कृत क्यों किया, या मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, या मैं क्या जवाब दूं, तब थोड़ी देर रुकिए और स्वयं से पूछिए, कौन है जो इतना परेशान है? क्या वह मेरा असली स्वरूप है, या यह मेरे झूठे अहं की प्रतिक्रिया है? आपको उत्तर मिलेगा, यह चिंता मैं की रक्षा की कोशिश है, न कि किसी सच्चाई की। भक्तों, श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के भीतर बैठे इस अहं को तोड़ा। कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम फल की आशा ही न रखें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम फल से अपने स्वाम की पहचान न जोड़ें। यदि फल मिल जाए तो ईश्वर की कृपा, न मिले तो भी ईश्वर की इच्छा। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं क्या हूं। उसका मैं ईश्वर की गोद में विश्राम करता है, और जहां विश्राम है वहां चिंता का कोई स्थान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, आज हम उस एक अदृश्य जंजीर की बात करेंगे जो हमें हर रोज जकड़ती है, जो हमारी मुस्कान चुरा लेती है, जो हमारे वर्तमान को निगल जाती है। वो है अतीत को न छोड़ पाने की आदत। हम सबका कोई ना कोई अतीत होता है, कुछ मीठे पल, कुछ कड़वे अनुभव, कुछ अपूर्ण सपने और कुछ ऐसे घाव जो कभी भरते नहीं। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए, जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह कभी भी वर्तमान की शक्ति को अनुभव नहीं कर सकता, और जब वर्तमान मर जाता है, चिंता उसी के राख से जन्म लेती है। कितने ही लोग हैं जो सालों पहले हुए धोखे, रिश्तों की टूटन, अवसरों के छूट जाने या किसी अपमान की याद को सीने से लगाए फिरते हैं। वे हर सुबह उठते हैं, लेकिन उनका मन बीते कल में उलझा होता है, जैसे कोई पुराना घाव हो जिसे वो खुद ही बार बार कुरेदते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ था, सवाल यह है कि आप उसे आज भी क्यों ढो रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि जब तक हाथ में पुरानी गठरी पकड़ी होगी, तब तक नए उपहार ग्रहण नहीं किए जा सकते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। तो फिर जो आत्मा अमर है वह अतीत के दुखों में कैसे जकड़ी रह सकती है? आत्मा तो निर्लिप्त है, वह तो केवल साक्षी है। लेकिन जब हम आत्मा की बजाय शरीर और मन को अपनी पहचान बना लेते हैं, तभी तो अतीत हमें दुख देने लगता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन अतीत की गलियों से निकलता ही नहीं। मैं हर उस क्षण को याद करता हूं जिसने मुझे तोड़ा, जिसने मुझे रोने पर मजबूर किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू उसी पथरीली राह को बार बार चलेगा तो तुझे हर बार ठोकर लगेगी। अगर तू चाहता है कि जीवन की यात्रा सुगम हो, तो पहले तू उस मार्ग को बदल जहां सिर्फ कांटे बिछे हैं। हम चिंता में इसलिए डूबते हैं क्योंकि हम बार बार उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। एक क्षण के लिए सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को बदल सकता है? नहीं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अतीत के अर्थ को बदल सकता है। जिस घटना ने आपको तोड़ा, आप उसे यह अर्थ भी दे सकते हैं कि उसने आपको मजबूत बनाया। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आप उसे यह महत्व भी दे सकते हैं कि उसने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जब आप अतीत को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो वह आपके वर्तमान को खा जाता है, और यही वह क्षण होता है जहां चिंता जन्म लेती है,
क्योंकि वर्तमान की अनुपस्थिति में मन भविष्य की अनिश्चितताओं और अतीत की पीड़ा के बीच झूलता रहता है। यही मन की सबसे बड़ी त्रासदी है। देखिए, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, वह कभी रुकती नहीं। अगर आप एक पुराने घाट से लिपटे रहेंगे तो आप जीवन की नवीनता को खो देंगे। आप वह ताजगी, वह सौंदर्य, वह अवसर सब खो देंगे जो हर दिन आपके पास आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, मोह का त्याग करो। मोह क्या है? केवल किसी व्यक्ति, वस्तु या अनुभव से जुड़ जाना ही नहीं, बल्कि बीते हुए समय से मोह भी उतना ही विनाशकारी है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अतीत को क्षमा करो, स्वयं को क्षमा करो और वर्तमान को अपनाओ। क्योंकि अगर आप अतीत से चिपके रहे तो चिंता कभी नहीं जाएगी। आप चाहे कितने भी धार्मिक कर्मकांड कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपका मन बीते हुए कल की परछाइयों में उलझा है तो शांति केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगी। एक साधक की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वह समय से परे हो जाता है। वह जानता है कि जो गया वह गया, अब जो है वह ही अमूल्य है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही जीवन हर दिन आपको नया अवसर देता है। लेकिन अगर आपकी आंखें बंद हों तो आप उस प्रकाश को कैसे देखेंगे? याद रखिए, चिंता एक मानसिक रोग है जिसकी जड़ें अतीत की स्मृतियों में छुपी होती हैं। उस रोग को केवल एक ही औषधि ठीक कर सकती है, वर्तमान में जागरूकता। जब आप हर क्षण को पूर्णता से जीना शुरू करेंगे, तब चिंता आपके जीवन से बाहर निकल जाएगी। जैसे रात के अंधकार को सूरज की पहली किरण बाहर कर देती है। मेरे प्रियजनों, अतीत की राख में भविष्य का दीपक नहीं जलता। अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और बीते हुए को मुस्कुराकर विदा करो। क्योंकि जब अतीत जाएगा तभी वर्तमान मुस्कुराएगा, और जब वर्तमान मुस्कुराएगा तभी जीवन में चिंताओं का अंत होगा। भगवत भक्तगण बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जैसे ही ये मंत्र मेरे कानों में पड़ता है, भीतर एक कंपन सी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस मंत्र को जपते समय भी हम कई बार चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक मुखौटा पहन लिया है, समाज की अपेक्षाओं का, झूठी प्रतिष्ठा का, नकली व्यक्तित्व का। हम वही बनने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज हमसे चाहता है, लेकिन वो नहीं जो हम भीतर से हैं। यही आंतरिक द्वंद्व चिंता की जड़ है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म का आचरण भयावह है। यहां धर्म का अर्थ केवल जातिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि स्वधर्म अर्थात आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है। जब हम अपने स्वभाव को छोड़कर किसी और के जीवन की नकल करते हैं तो भीतर अशांति और चिंता की लहरें उठने लगती हैं। अब आप सोचिए, एक आम इंसान जो दिन भर ऑफिस में काम करता है, लेकिन अंदर से वो संगीतकार है। वो ऑफिस में बैठा बैठा सपने देखता है, गुनगुनाता है, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में तनाव आ जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा कह रही होती है, तू यहां क्या कर रहा है। ये द्वंद्व चिंता को जन्म देता है। वो व्यक्ति न ऑफिस का होता है न संगीत का, और ऐसे में उसकी आत्मा धीरे धीरे गलने लगती है। समाज की अपेक्षाएं, अच्छा कमाओ, अच्छी कार लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, हर रिश्ते में जिम्मेदार बनो, ये सब अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन जब इन अपेक्षाओं को हम अपना अस्तित्व समझ लेते हैं, तब हम मुखौटा पहन लेते हैं, और जितना भारी मुखौटा होता है उतनी ही गहरी चिंता होती है। आप ध्यान से देखिए, क्या आपकी मुस्कान असली है? क्या आपकी हंसी तब भी निकलती है जब आप अकेले हों? क्या आप बिना दिखावे के नंगेपन में जी सकते हैं? अगर नहीं तो समझ लीजिए आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा सरल है, निष्कलुष है, उसे प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं
तब हमारा मुखौटा अपने आप गिरने लगता है। जब आप श्री कृष्ण को अपने अंतरतम में बैठा लेते हैं, तब आप जैसे हैं वैसे ही रहने लगते हैं, और यही सरलता चिंता का सबसे बड़ा समाधान है। श्री कृष्ण ने कभी खुद को भगवान कहकर नहीं घमंड किया। उन्होंने चरवाहे का जीवन भी जिया, अर्जुन के सारथी भी बने। यही सिखाते हैं, अपनी सच्चाई से डरो मत, उसे अपनाओ। लेकिन आज हम अपने भीतर झांकने से डरते हैं। हम सोशल मीडिया पर एक चेहरा दिखाते हैं और असल जीवन में कोई और होते हैं। ये दोहरी जिंदगी मानसिक थकावट और चिंता को जन्म देती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी, जीवन में स्थिरता कैसे आए? मैं एक ही बात कहता हूं, वो बनो जो भीतर हो, वो मत बनो जो बाहर दिखाना चाहते हो। जब आपकी आत्मा और आपकी बाहरी दुनिया में तालमेल होता है, तभी मन शांत होता है। अब आप एक प्रयोग करके देखिए। एक दिन के लिए अपने सभी मुखौटे हटा दीजिए, जो हैं वही रहिए। अगर रोना आए तो रोइए, अगर मुस्कान फूटे तो हंसिए, अगर कुछ नहीं करने का मन हो तो मत कीजिए। सिर्फ एक दिन देखिए कैसे भीतर का तनाव ढहता है और आत्मा हल्की लगती है। याद रखिए, ईश्वर ने आपको किसी मकसद से भेजा है, किसी की कॉपी बनने के लिए नहीं। जब तक आप समाज के मुखौटे पहनते रहेंगे, तब तक आपका असली सो मरता रहेगा और चिंता जीवित रहती रहेगी। मुखौटे हटाइए, स्वयं को अपनाइए और देखिए कैसे चिंता छू भी नहीं पाएगी। स्वयं बनो, श्री कृष्ण को अपने भीतर उतारो और मुखौटे उतार दो। चिंता तभी जाएगी जब तुम स्वयं से जुड़ोगे। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जो बीत गया वह बीत गया, जो होना था वह हो गया। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने अतीत में जीता रहता है, बार बार उसी स्मृति में लौटता है जिसमें पीड़ा थी, अपमान था, असफलता थी, या फिर कोई ऐसा क्षण जिसे उसने ठीक से जिया ही नहीं। हम अपने वर्तमान को नहीं जीते, क्योंकि हम अतीत के जंगल में भटक रहे होते हैं, जहां हर मोड़ पर एक टीस, एक पछतावा, एक काश हमारा इंतजार कर रहा होता है। और यही काश, यही अगर ऐसा हुआ होता, यही चिंता का बीज बन जाता है, जो धीरे धीरे हमारे मन के बाग को जला देता है। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? उसने कहा, क्योंकि मुझे याद आता है कि मैंने उस समय वह निर्णय क्यों लिया जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा, तो क्या उस निर्णय को बार बार सोचने से अब वह बदल जाएगा? वह चुप हो गया। हमें यह समझना होगा कि स्मृतियां हमारे अनुभव हैं, लेकिन वे हमारे कैदी नहीं बनने चाहिए। अतीत को दोहराने से वर्तमान नहीं सुधरता, बल्कि बिगड़ता है। एक व्यक्ति जब अपने पुराने दुखों को दोहराता है, तो वह उन दुखों को फिर से आमंत्रित करता है। वह मानसिक रूप से फिर से उसी कष्ट को जीता है। कभी किसी की कही कड़वी बात, कभी कोई रिश्ते में मिली चोट, कभी कोई टूटा सपना, और हर बार उसका मन उस पीड़ा में और गहरे ढंसता चला जाता है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है राजा भरत की। राजा भरत ने राजपाट त्याग कर तपस्या की, परंतु जंगल में एक दिन उन्होंने एक मृग शावक को देखा और उससे मोह हो गया। जब मृग बिछड़ गया तो भरत उस दुख को भुला नहीं पाए और अगले जन्म में मृग बन गए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि स्मृतियां यदि बंधन बन जाए तो पुनर्जन्म तक का कारण बन जाती है। आधुनिक जीवन में भी यही होता है। जब हम किसी पुरानी बात को बार बार दोहराते हैं, कोई धोखा, कोई असफलता, कोई गलती, तो वह हमारे अवचेतन में गहराई तक समा जाती है और धीरे धीरे वह स्मृति एक विचार बन जाती है, विचार भावना बन जाती है, भावना व्यवहार बन जाती है और फिर वही व्यवहार हमारी नियति बन जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर बार एक जैसी स्थिति में एक जैसा ही प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक पैटर्न बन चुका होता है, जो अतीत की स्मृतियों से संचालित होता है।
वे अनजाने में हर बार वही पीड़ा जी रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ने की कला नहीं सीखी। चिंता से मुक्ति तभी संभव है जब हम स्मृति को देखना सीखें, पर उससे जुड़ना नहीं। उसे एक साक्षी भाव से देखो। हाँ, यह हुआ था, लेकिन यह अब नहीं है। यह वाक्य जीवन बदल देता है। यह अब नहीं है। जो व्यक्ति बार बार अपने अतीत की गलती सोचता है, वह भविष्य में वैसी ही गलती दोहराता है, क्योंकि उसका मन नकारात्मकता से भरा रहता है। वह अवसर होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। स्मृति भी मैं देता हूं और विस्मृति भी। जिस स्मृति से ज्ञान जन्मे वह शुभ है, पर जो स्मृति केवल पीड़ा और चिंता का कारण बने, उसे त्यागना आवश्यक है। त्याग का अर्थ क्या है? क्या सब कुछ भुला देना? नहीं, त्याग का अर्थ है अब उस स्मृति को मन पर अधिकार न देने देना। जैसे कोई पुराना पत्र होता है, तुम उसे संभाल कर रख सकते हो, पर रोज खोलकर पढ़ोगे तो रोते रहोगे। जीवन आगे बढ़ेगा कैसे? एक स्त्री मेरे पास आई, उसका विवाह टूट चुका था। वह कहती रही, मैंने उसे इतना कुछ दिया पर उसने धोखा दे दिया। मैंने पूछा, यह कब हुआ? उसने कहा, 6 साल पहले। मैंने कहा, तो पिछले 6 साल तुम किसके साथ जी रही थी? उसके साथ या उसके धोखे की स्मृति के साथ? वह चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उससे कहा, जो बीत गया वो गया। भगवान ने अगर लिया है तो कुछ और देना भी तय किया है, लेकिन जब तक तुम उस बीते हुए के साथ जीती रहोगी, तब तक जो आना चाहता है वह आ नहीं पाएगा। प्रिय श्रोताओं, चिंता तब तक जाएगी नहीं जब तक हम स्मृतियों से चिपके रहेंगे। जीवन बहता है जैसे गंगा बहती है। कोई उसमें खड़ा होकर पुराने पानी को पकड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? वह डूब जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम अपने जीवन को हमेशा दूसरों के जीवन से तौलते रहते हैं। वह क्या पहनता है, कितना कमाता है, कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और फिर भीतर ही भीतर खुद को छोटा मानकर दुख, ग्लानि और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन क्या यह जीवन की सच्चाई है? क्या हमें परमात्मा ने किसी और की नकल करने के लिए भेजा है? नहीं। यह जीवन, यह आत्मा, यह अनुभव, यह सब कुछ अनूठा है, विशिष्ट है। जब आप स्वयं को किसी और के जीवन से मापते हैं, तो आप उस ईश्वर की रचना को नकार रहे होते हैं जिसने आपको अपनी संपूर्णता में गढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी स्वीकार है, पर दूसरे के धर्म का अनुकरण भयावह है। यहां धर्म से तात्पर्य है आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपके कर्म की दिशा। अगर आप अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगे, तो न केवल आप अपना आत्मिक बल खो देंगे, बल्कि चिंता का घर भी बना लेंगे। प्रिय भक्तों, तुलना एक ऐसी आग है जिसमें ईर्ष्या का घी पड़ता है और फिर चिंता की धुआं निकलती है। इस धुएं में सबसे पहले हमारी स्पष्टता जलती है। जो मार्ग हमें दिखना चाहिए वह धुंधला हो जाता है। जो आत्मविश्वास हमें भीतर से शक्ति देता था वह कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे हम भीतर से खोखले होते चले जाते हैं और यह खोखलापन ही चिंता को जन्म देता है। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, जहां हर व्यक्ति अपनी खुशी, अपनी सफलता, अपनी मुस्कान दिखाता है। लेकिन याद रखिए, इंस्टाग्राम की मुस्कानें, फेसबुक के लाइक्स, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, ये सब केवल सतह हैं, वास्तविकता नहीं। कोई नहीं दिखाता कि उसके जीवन में कितनी रातें आंसुओं से भींगी हैं, कितने पल अकेलेपन के हैं। और फिर हम इन झूठी परछाइयों को देखकर अपनी सच्चाई से घृणा करने लगते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे मित्र के पास बहुत बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सुंदर पत्नी है, नाम और प्रसिद्ध है, मैं क्यों नहीं पा सका यह सब? गुरु मुस्कुराए और बोले,
बेटा, तुझे नहीं पता कि उसके भीतर कितनी रातें भय, अपूर्णता और चिंता में बीती हैं। तू केवल उसका बाहरी आवरण देख रहा है, लेकिन भीतर की कहानी एक ईश्वर ही जानता है। और तू भी तो उसी ईश्वर की संतान है जिसकी तेरे मित्र ने प्रार्थना की है। पर तेरा मार्ग अलग है, तेरा लक्ष्य अलग है। तू जब तक किसी और की दौड़ दौड़ेगा, अपने ही जीवन की दौड़ हार जाएगा। चिंता तब जन्म लेती है जब हम अपने आत्मिक केंद्र से हटकर बाहरी दुनिया के मापदंडों पर चलने लगते हैं। जब हम इस विचार को पकड़ लेते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना वह है, तब हम अपने भीतर एक युद्ध छेड़ देते हैं। और यह युद्ध शांत नहीं करता, बल्कि भीतर की सारी ऊर्जा को जला देता है। एक और उदाहरण लीजिए, एक बांस और एक आम का पेड़, दोनों की प्रकृति अलग है। आम पेड़ जल्दी फल देता है, सुंदर दिखता है, लेकिन बांस वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक दिन ऐसा उछाल मारता है कि सब हैरान रह जाते हैं। अगर बांस ने आम से तुलना की होती तो वह कभी बड़ा नहीं हो पाता। हर आत्मा की विकास यात्रा अपनी होती है। तुलना न केवल आत्मा को घायल करती है, बल्कि उसे उसकी सही दिशा से भी भटका देती है। यह आत्मसंदेह, अवसाद और चिंता का मूल कारण बनती है। एक समय आता है जब व्यक्ति अपने भीतर के मूल्य को ही खो बैठता है। उसे लगता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यही भावना चिंता को जन्म देती है और फिर चिंता एक आदत बन जाती है, एक ऐसा भाव जो हर सुबह आपके साथ जागता है और हर रात आपकी नींद छीन लेता है। तो उपाय क्या है? उपाय है आत्मस्वीकृति। स्वयं को जैसे हो वैसे स्वीकार करना। परमात्मा ने जिस स्वरूप में हमें भेजा है, उसी में सौंदर्य है, सामर्थ्य है और उद्देश्य है। जब हम अपनी तुलना बंद करते हैं और स्वयं के साथ जुड़ते हैं, तो चिंता अपने आप शांत हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर, तू केवल निमित्त मात्र है, फल की चिंता मत कर। तो हे श्रोताओं, आप भी केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जो आपके पास है उसे पूर्णता से कीजिए, और जो दूसरों के पास है उसे देखकर दुखी होने की जगह उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। ऐसा करने से आपके भीतर शुभता का संचार होगा, ईर्ष्या की आग बुझने लगेगी और चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। अंततः जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आप कितना आगे निकले, बल्कि इस बात में है कि आप अपने भीतर कितने सच्चे, शुद्ध और संतुष्ट हैं। तुलना छोड़िए और स्वयं से प्रेम करना प्रारंभ कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप पाएंगे कि चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मेरे प्रिय दर्शकों, चिंताओं से मुक्त जीवन की कल्पना वही कर सकता है जिसने अपने भीतर की क्षमा शक्ति को जागृत कर लिया हो। क्षमा यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह अग्नि है जो हमारे भीतर के विकारों को जलाकर राख कर सकती है। यह वह दीप है जो अंधेरे मन में उजास भर सकता है। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोग क्षमा को एक कमजोरी समझते हैं, जबकि यह तो आत्मबल का सबसे प्रखर रूप है। हम किसी को माफ नहीं कर पाते, न दूसरों को और न ही स्वयं को, और यही वह कार्य है जो हमें चिंता की बेड़ियों में जकड़े रखता है। आप जरा ध्यान से सोचिए, आपने आज तक कितनी बातें अपने भीतर दबाकर रखी हैं। किसी की कोई बात चुभ गई, किसी अपने ने धोखा दे दिया, किसी करीबी ने विश्वास तोड़ दिया, या फिर स्वयं से कोई गलती हो गई जो आज तक मन को कचोटती है। ये सब बातें हम दिल में कहीं गहराई तक दबा लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क तो पड़ता है, और वही फर्क धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध भूमि में क्षमा का वास्तविक अर्थ समझाया था। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं या सामने वाला जीत गया। क्षमा का अर्थ है आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं, अब वह बात आपको भीतर से नहीं खा सकती।
क्षमा आत्मा की शांति है, और जब तक मन किसी से रोष रखेगा तब तक उसमें क्लेश रहेगा, और जहां क्लेश है वहां चिंता स्वाभाविक है। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक साधकों को देखा है जो वर्षों साधना करते हैं, मंत्र जपते हैं, योग करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या आपने अपने पिता को माफ कर दिया, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे मौन हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वर्षों पुरानी पीड़ा आज भी उनके भीतर जीवित है। वे भूल गए हैं कि बिना क्षमा के साधना अधूरी है। हम एक व्यक्ति से नाराज होते हैं, लेकिन उस एक नाराजगी से हमारे विचारों की दिशा बदल जाती है। हम हर स्थिति को उसी नाराजगी के चश्मे से देखने लगते हैं। यह अंततः चिंता और बेचैनी का कारण बनता है। ध्यान दीजिए, क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं होती, यह अपने लिए होती है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप दरअसल स्वयं को आजाद करते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुदेव, लेकिन जिसने इतना कष्ट दिया उसे माफ करना क्या सही होगा? मैं कहता हूं, क्या आपने स्वयं को कष्ट देना छोड़ दिया है? नहीं ना। जब तक आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, आप अपने मन को जहर पिलाते हैं, और फिर उसी विष से आपका चिंतन दूषित होता है, आपकी ऊर्जा कम होती है, आपका ध्यान भटकता है, और जब ध्यान भटकता है तो चिंता जन्म लेती है। अगर आप सचमुच चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए। माफ कीजिए अपने माता पिता को जिन्होंने आपकी अपेक्षाओं को नहीं समझा। माफ कीजिए अपने जीवन साथी को जिसने कभी आपके भावों को ठेस पहुंचाई। माफ कीजिए अपने मित्र को जिसने आपका विश्वास तोड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण, माफ कीजिए स्वयं को उन सभी बातों के लिए जिनके लिए आप स्वयं को आज तक कोसते आए हैं। जब आप यह क्षमा का पर्व अपने भीतर मनाते हैं तब एक नई रोशनी फूटती है। वह रोशनी आपके भीतर की चिंता के अंधकार को चीरती है, और यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, अधूरी क्षमा सबसे बड़ा बोझ है, और जब तक यह बोझ रहेगा चिंता भी बनी रहेगी। मेरे प्रियजनों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्षमा करिए, खुलकर, पूरी तरह, बिना शर्त। यह पहला कदम होगा उस अमृत की ओर जिसका स्वाद लेकर आप जीवन की हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और यही सनातन का सार है, भीतर शांति, बाहर समर्पण। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, अब जरा रुको और भीतर झांको। क्या तुम्हें अपने जीवन में वह अधीरता महसूस नहीं होती जब तुमने कोई अच्छा काम किया हो और उसके बदले तुरंत कोई फल न मिला हो? क्या तुम्हारे मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि मैंने तो ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही वह अधीरता है जो चिंता की एक सूक्ष्म लेकिन घातक जड़ बन जाती है। हम सोचते हैं कि अच्छा कर्म तुरंत अच्छे परिणाम देगा, और अगर ऐसा न हो तो मन बेचैन हो उठता है। पर क्या आपने कभी श्रीमद् भगवद गीता का वह श्लोक ध्यान से पढ़ा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह संपूर्ण जीवन की गूढ़ समझ है। जब हम फल की अपेक्षा में जीते हैं तब हम वास्तव में वर्तमान क्षण से पलायन कर रहे होते हैं। हम अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर किसी अनिश्चित भविष्य के परिणाम में उलझे रहते हैं, और यही मानसिक तनाव की जड़ बनता है। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा रोग यही है, अधीरता। हम कुछ भी करते हैं तो उसका त्वरित उत्तर चाहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट सक्सेस, सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन आत्मा की यात्रा, परम शांति की ओर जो यात्रा है, वह कभी भी इंस्टेंट नहीं होती। वह तप, धैर्य और समर्पण की मांग करती है। जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और फिर भी परिणाम न दिखाई दे तो समझो कि ईश्वर कुछ बड़ा संजो रहा है। पर अधीर व्यक्ति उस इंतजार में भी दुखी रहता है। अधीरता आत्मा का अपराध नहीं है, परंतु चेतना का भ्रम है। जब हम समझ जाते हैं कि कर्म का बीज बोना हमारे हाथ में है,
परंतु उसका फल कब और कैसे मिलेगा वह प्रकृति और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। तभी जाकर मन शांत होता है। देखो, वृक्ष भी बीज डालने के महीनों बाद फल देता है। गाय का बछड़ा भी 9 महीने गर्भ में रहता है। और मनुष्य की साधना तो उससे कहीं गहरी प्रक्रिया है। वहां तो वर्षों तपने के बाद भी कभी परिणाम नहीं दिखते। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह तप व्यर्थ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया था, तू युद्ध कर, फल की चिंता मत कर। और यह कोई युद्ध की बात नहीं थी, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर हम हर रिश्ते, हर कार्य, हर साधना को इस भाव से करें कि मैं कर्म करूंगा पर फल ईश्वर के हवाले, तो चिंता का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह भावना पलायन है? बिल्कुल नहीं। यह तो सबसे महान सक्रियता है। यह वह भाव है जिसमें व्यक्ति पूरे उत्साह से कार्य करता है पर भीतर से पूर्ण शांति में होता है। न फल की लालसा, न असफलता का डर। यह वही स्थिति है जिसे स्थिर प्रज्ञा कहा गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार भी कर सकता है, क्योंकि उसका मन निष्कलंक हो जाता है। आप जरा सोचिए, जब आप कोई कार्य करते हैं और तुरंत उसके बदले कोई रिएक्शन नहीं आता, तब क्या आप हताश हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि शायद मेरा प्रयास ही व्यर्थ था? अगर हां, तो यह समय है उस सोच को बदलने का, क्योंकि आपकी चिंता की असली जड़ परिणामों के प्रति अधीरता है। और जब यह अधीरता जाती है तब मन निर्मल होता है। भक्त लोग अक्सर कहते हैं, मैंने तो भक्ति की, पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया? इसका उत्तर एक ही है, तुमने भक्ति की पर उसमें धैर्य नहीं था। श्री कृष्ण को समय दो, वह परिणाम देंगे, पर उनके समय पर। तुम अपने कर्म में लीन रहो, उनके ध्यान में लीन रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही वह मार्ग है जो गीता से लेकर उपनिषदों तक सब जगह बताया गया है। और याद रखो, ईश्वर के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। हर कर्म का फल मिलता है, पर तब जब वह आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगर तुमने अभी मेहनत की और फल नहीं मिला, तो समझो कि वह फल अभी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, उसे डगमगाने मत दो। तो हे साधक, आज से यह संकल्प लो, मैं कर्म करूंगा लेकिन फल की चिंता नहीं करूंगा। मैं अपने हर प्रयास को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा और यह जानकर शांत रहूंगा कि जो भी फल मिलेगा वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। यही भाव, यही समर्पण तुम्हें चिंता से मुक्त करेगा। और अंत में श्री कृष्ण की यह वाणी सदा याद रखो, योग्य कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। वह कुशलता तब आती है जब मन फल से परे होता है। जब हम सिर्फ कर्म करते हैं बिना चिंता के, बिना अधीरता के, तभी हमारा जीवन वास्तव में श्री कृष्णमय बनता है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन की यात्रा में अतीत की स्मृतियां अक्सर हमारे वर्तमान पर छाया डालती हैं। हम में से कितने ही लोग हैं जो बीते हुए समय की घटनाओं, गलतियों या दुखद अनुभवों को अपने मन में संजोए रखते हैं और अनजाने में वे हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय हमें इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि कैसे अतीत में उलझे रहने से हमारी चिंता बढ़ती है और इससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। जब हम अतीत की गलती या असफलता को बार बार याद करते हैं तो हम अपने मन को एक बंदी बना लेते हैं। यह मानसिक कैद हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने करियर में कोई बड़ी गलती की हो तो वह लगातार उस गलती के बारे में सोचता रहता है, जिससे वह नई चुनौतियों का सामना करने में हिचकिचाता है। यह चिंता उसे अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अतीत में उलझे रहने की यह प्रवृत्ति हमारे संबंधों को भी प्रभावित करती है। मान लीजिए
किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ हमारा कोई विवाद हुआ हो और हम उस घटना को भूल नहीं पाते। यह न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी दूरी पैदा करता है। हम उस व्यक्ति के साथ खुलकर संवाद नहीं कर पाते और यह दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। पहला कदम है स्वीकृति। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षमा। स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने आप को अपनी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं तो हम आत्मग्लानि से मुक्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने हृदय में भरे क्रोध और कटुता से मुक्त होते हैं। ये क्षमा हमें हल्का महसूस कराती है और हमारे संबंधों में मधुरता लाती है। इसके अतिरिक्त हमें अपने जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। नए शौक अपनाना, नए लोगों से मिलना या नई जगहों की यात्रा करना हमें अतीत से बाहर निकलने में मदद करता है। जब हम नए अनुभवों के लिए अपने आप को खोलते हैं तो हमारा ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान और भविष्य की ओर केंद्रित होता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि अतीत की घटनाएं हमें परिभाषित नहीं करती। हम अपनी वर्तमान क्रियाओं और विचारों से परिभाषित होते हैं। यदि हम अतीत की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, अतीत में उलझे रहने से हमारी चिंता बढ़ती है और हमारा विकास रुकता है। लेकिन जब हम स्वीकृति, क्षमा और वर्तमान में जीने की कला अपनाते हैं तो हम इन चिंताओं से मुक्त होकर एक संतुलित और सुखद जीवन जी सकते हैं। याद रखें, जीवन एक सतत प्रवाह है और हमें इस प्रवाह के साथ बहते हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ना है, बिना अतीत की बेड़ियों के। मेरे प्रिय दर्शकों, आपने कभी गौर किया है, सुबह उठते ही हम अपने जीवन की तुलना किसी और से करने लगते हैं। उसका घर बड़ा है, उसकी गाड़ी नई है, उसके बच्चे होशियार हैं, उसके पास पैसा ज्यादा है, उसकी जिंदगी आसान है और मेरी इतनी कठिन क्यों है। यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में पलता रहता है और जब यह प्रश्न भीतर पनपने लगता है तो चिंता उसी पल जन्म लेती है। तुलना का यह विष हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाता है और सबसे बड़ी बात, तुलना कभी सच्ची नहीं होती, क्योंकि हम सामने वाले की जिंदगी का केवल बाहरी हिस्सा देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं। हम उसके मुस्कान को देखते हैं पर उसके आंसुओं की गहराई को नहीं जानते। हम उसकी सफलता की ऊंचाई देखते हैं लेकिन उसके पीछे के गिरने और उठने की प्रक्रिया को नहीं समझते। और जब हम अपने पूरे जीवन की तुलना केवल सामने वाले के चमकते पलों से करते हैं तो हम अन्याय करते हैं, स्वयं से भी और सत्य से भी। हमारी यह प्रवृत्ति हमें एक अंतहीन दौड़ में धकेल देती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वैसा घर, वैसी नौकरी, वैसा शरीर, वैसा साथी या वैसी स्थिति हो जाए तब हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना हम पाते हैं उतना ही और पाने की भूख बढ़ती जाती है और यह भूख अंत में चिंता, असंतोष और आत्मग्लानि का कारण बनती है। याद रखिए, जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बाहर की दौड़ में टिकता है और यह शांति तभी आती है जब हम इस तुलना के चक्र से बाहर निकलते हैं। चिंता से मुक्ति कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, यह तो केवल एक सरल निर्णय है कि हम अपने जीवन को अपनी दृष्टि से देखेंगे, दूसरों की छाया से नहीं। मेरे प्रियजनों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आईं और आपने इससे कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी
को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।